प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 मीडिया वाले, हर एक अलग अलग यूट्यूब से और नेशनल उनकी न्यूज़ जो भी थी और उनकी स्टेट न्यूज़ जो भी चैनल थे, सारे वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने सबकी बाइट ली वहाँ पर और सभी ने वहाँ पर अपने अपने बाइट दी, रेफरेंस दिया। तो मैंने तो वहाँ जैसे अब बाइट देने लगे तो हम जो वहाँ गए तो सिक्योरिटी इतनी थी, कम से कम 500 पुलिस वाले तो कम से कम मौके पर वहाँ थे। ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हम कैदी हैं? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं है। फीलिंग ये भी आई और फीलिंग ये भी आई हम बहुत ज़्यादा वीआईपी है जब इतनी पुलिस आई हुई है। नहीं, हमारा वीआईपी तो तब होता है ना देखो, जब अपना देश होता है। हमारा असली मकसद क्या था, हम कटा सराद की यात्रा पे भी जाएंगे और 2-3 दिन हम लाहौर घूमेंगे, परंतु वो हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई। सिक्योरिटी क्या है कि स्कूल के बच्चों की तरह पहले देख के करके गिन के बाहर निकाला भी, कितने सभी को गिना जाता है, सभी को वो। मैं तभी तो कह रहा था कैदी वाली फील आ रही थी। हाँ, बस वही फीलिंग थी, ऐसे लगा लो। ये ईटीपीबी जो बोर्ड है ना, इनके पास सिक्योरिटी भी अपनी, मैनेजमेंट भी अपनी, लांगरी भी अपने, इनके पास सारी पुलिस जो भी सिस्टम है सारा इनका ही। ये परमानेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी उस बोर्ड के। वो बोर्ड है जो वो एक स्वतंत्र बॉडी है। उनके पास ना हिंदुओं की प्रॉपर्टी अभी भी इतनी है कि वो उसके रेंट से इतनी इनकम आ जाती है उनको कि वो अपना सब कुछ खुद मैनेज करते हैं वो। अब वो पल कैसा था जिसके लिए आप लोग गए थे मंदिर की ड्योढ़ी पे? जब पैर रखा होगा, क्या वो आस्था आई थी? जयकारा लगा था दिल से? जयकारा तो दिल से लगा था भोले शंकर का, लेकिन क्या है कि देख रेख बहुत ज़्यादा कम है वहाँ हमारे मंदिरों की। क्योंकि अब हम गए हैं तो वहाँ उन्होंने खर्चा भी किया, सारा उन्हें व्यवस्था भी करी। वो किस लिए? वो हमें दिखाने के लिए कि भाई हम इतनी भी देख रेख कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अपने इंडिया में केदारनाथ, बद्रीनाथ या और धाम कहीं चले जाते हैं तो वो वहाँ पे तो बहुत क्या कहने हैं बोले। नहीं, उसका भी एक कारण है, लेकिन उस कारण से पहले ये भी तो है ना, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पता लग रहा था कि हमारे आने पे देखभाल हो रही है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सामने साफ पता लग रहा था। हमारे बात करूंगा। अब तुम समोसे लेके आए हो, चाय लेके आनी पड़ेगी ना। चाय नहीं पिएंगे भाई, दूध है भाई, चाय बढ़िया बना के, जैसी चाय पहले बनाई थी ना वैसी वाली चाय अब मैं भी पीऊंगा। मीठा बढ़िया बनाई जाए एकदम। तो जनाब जी, पिछले वीडियो में हर्ष और वरुण ने जिस तरह से बताया कि ये प्रोसीजर होता है, लेकिन हमारा वो एक इच्छा रह गई थी कि इनके साथ वहाँ क्या हुआ होगा या हर जाने वाले के साथ वहाँ होता क्या है। तो वरुण भाई, यात्रा शुरू होती है अमृतसर के दुर्गायनी मंदिर से, राइट? बिल्कुल। तो क्या होता है जब आप लोग शाम को वहाँ पे पहुँच जाते हैं? जिन्हें जत्थे में जाना होता है उनके लिए पहले तो वहाँ पे दुर्गाना टेम्पल के जो धर्मशाला है उसके अंदर सभी के लिए रूम फ्री ऑफ कॉस्ट खुलते हैं। यदि आपसे वहाँ पैसे भी ले लिए थे तो वापसी दिलवा दिए गए थे। कुछ कहना चाहते हैं तो बता दो, क्या कुछ है? नहीं, वहाँ जो धर्म सभा के हैं वो बजाज है, वो पूरा शायद विधायक है वो, उन्होंने सबकी मीटिंग ली, उनको समझाया और सबको मत्था टिकवा के दुर्गाना मंदिर में जब हमारी उन्होंने यात्रा की तो उसके बाद हम अटारी बॉर्डर पे गए। रात को ही? नहीं, सुबह। तो रात को कितनी देर का वो? रात को नहीं, हम रात को ट्रेन में चले, हम सुबह वहाँ पहुँच गए। ठीक है, हम 10 बजे सुबह पहुँचे। वहाँ हमने स्नान वगैरह किया और हमने अपनी तैयारी कर ली और जाके वहाँ भंडारा था और वहाँ हमने भंडारे में जो प्रसाद था वो हमने ग्रहण करके हमने तैयारी कर ली। दुर्गायनी मंदिर से अटारी बॉर्डर पहुँचने का क्या सिस्टम है? वो सिस्टम ये है, आप भी कोई भी वहाँ 5-6 ग्रुप हमने वहाँ ऑटो कर लिया था। वो ऑटो हमने किया 700 रुपये में और उसमें हम 5 सवारी थी, उन्होंने हमारे 700 रुपये लिए। उन्होंने हमारे को जाके अटारी बॉर्डर के पास रोक दिया। वहाँ जो हमारा ग्रुप था, हमारे ग्रुप में 22 थे जो हम सनातन धर्म सभा जो पहाड़गंज से थी। पहले हमने हमारा ग्रुप ने जो हमारे डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट वगैरह थे, वहाँ हमने उनको पेपर वगैरह चेक करवाए। तो ये जो वक्त होगा इस टाइम क्या चुक हो जाएगा? टाइम क्या करीब था? ये 12-1 बजे के करीब। ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो यमुनानगर वाला था वो उस टाइम तक नहीं आया था, वो हमारे से 1-2 घंटे लेट था। ठीक है। तो उसके बाद हम हमारे जो डॉक्यूमेंट थे उन्होंने चेक किए, जो हमारे पास सामान था उन्होंने हमारा चेक करके। क्या क्या था कि ऐसा उनको चेक करना पड़ा या जनरली चेक करते हैं? जनरली चेक करते हैं। 2 बैग थे हमारे पास, वो मशीन में अपने जो जैसे वो चेक करते हैं लगा के अपने मशीनें वगैरह, उन्होंने तो क्या क्या लेके गए थे आप लोग?
हमारे कपड़े लेके गए थे और क्या लेके जाना था नहीं फिर भी देखिए आप जा रहे हैं तो वहाँ के लिए कोई पूजा के लिए सामान पूजा के लिए सोचा सामान होगा हमारा- कि भाई भी- मैं एक ऐसी जगह जा ऐसा रहा है, हूँ। हम पहली बार गए थे, हाँ। हमें ये पता नहीं था देखो क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना। मेन तो ये था जो हमारे को वहाँ अमृतसर में दुर्गाना टेम्पल, वो लक्ष्मीकांत चावला जी हैं जो उसकी प्रधान है मंदिर की, उन्होंने खुद प्रसाद गए, उन्होंने ही जत्था, वो शुरू से वो जत्थे को बेचती आ रही है, रवाना वही करते वो हैं। रवाना वही करती है। और इस बार भी उन्होंने बैठ के सबको वहाँ पे गले में भगवा रंग का पटका डाला और वहाँ से उन्होंने हमें रवाना किया था। और हम वहाँ अटारी बॉर्डर पहुँच गए थे, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा, करीबन कोई 11:30 का होगा। वहाँ जाके हम चेक पोस्ट पे पहुँच गए तो वहाँ अंदर सारे जत्थे के हमारे लीडर थे, रिबूकांत गोस्वामी जी जो हमारे 22 व्यक्तियों के पहाड़गंज वाली सनातन धर्म सभा है उसके थे, संरक्षक थे। वो हमारे साथ गए थे आगे लीडर के तौर पे, वो गोसाई जी। तो थोड़ा सा अंदर की बात भी बताई दीजिए कि आखिरकार आप जो लेके गए थे 2 बैग, उनमें कुछ मिठाइयाँ भी थी। नहीं, वो तो ऐसा है जी, मिठाई थी वहाँ हमारे वहाँ के लिए, साथ के लिए हमारा खाने पीने का कम से कम 8-10 पैकेट भुजिया के ले गए थे खाने के लिए वहाँ पे। क्यों वे क्यों अपना आपको क्या था वहाँ पे भुजिया नहीं मिलेगी? नहीं, हम ऐसे था, हम जो हमारे यहाँ गांव से जो वहाँ गए हैं, हम उनके लिए भी मिठाई लेके गए थे, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी मिठाई लेके गए थे। अच्छी बात है। भाई अच्छी बात है, उनके लिए लेके गए थे, काजू कतली के डब्बे लेके गए थे। हाँ, जो हमारे को भी भेजते हैं। हाँ, वो भी। मतलब आप सीधी सीधी बात करें मुर्तजा भाई की। कोई नहीं, मुर्तजा भाई के लिए गए थे, मुर्तजा भाई समाज के लिए लेके गए थे। और वहाँ जाने के बाद लाहौर वो मिलने आए, हमने उनको दिया भी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे को जहाँ तक पता है पर्सनली, वो मुझे भी अक्सर कहते हैं कि यार हमारे को ना बीकानेर का पतीसा बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या सीन है? वो हल्दीराम का पतीसे को पसंद अच्छा, करते हल्दीराम का, हैं। हाँ। हल्दीराम का पतीसा, तो यहाँ हल्दीराम का पतीसा ज़्यादा अगर हमारी तरफ है ना, दिवाली पे ज़्यादा आता है, ठीक हो गया। तो दिवाली पे ज़्यादा लागत होती है। फिर बाकी बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली भर के शहरों में मिलता है। तो हम एक काजू कतली, तो हम स्पेशल उनके लिए काजू कतली के डब्बे बनवा के लेके गए। अपने गांव से या हाँसी से? तो शाम से लेके गए थे। बताओ यार, कमाल है। अरे कुछ नहीं ऐसा, हम वहाँ पे जो था ले गए थे अपना। वहाँ पे हम करीबन कोई 12-1 बजे वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में हमारे ठप्पा लगा। ठप्पा लगने के बाद हम 22 लोग थे, हम 22 लोग ऐसे कैसे अपने रवाना हो गए आगे की तरफ गए। तो उन्होंने लिस्ट निकाली, लिस्ट में सबके नाम बोलते गए, 0 लाइन हमने क्रॉस कर ली। 0 लाइन ऐसे ही क्रॉस कर ली? हाँ बिल्कुल। फोटो वोटो नहीं खींची? नहीं, कोई फोटो वोटो कुछ नहीं, इतना समय नहीं होता। पहली बात तो आदमी 2-2 बैग ले जाता है, 3-3, वो संभाले के फोटो खींचे। भाई पहली बार जा रहे थे, ये तो एक सपना सा होता है ना। सपना सा ऐसा है कि सपना आगे सच होते रहेंगे, जाते रहेंगे। अच्छा, अब तो पता लग गया ना ऐसे करना है, ऐसे करना है। 0 लाइन क्रॉस हो गई। फिर 0 लाइन क्रॉस करते हैं हमारे पे वहाँ पे IPTB जो उनका पाकिस्तान का बोर्ड है, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, ऐसा कुछ नाम है उसका। उसके वहाँ कर्मचारी आगे खड़े थे जो सारे इसकी देख रेख करते हैं। जो भी जत्थे इंडिया से जो 4 सिखों के भी जाते हैं, 2 हमारे ये हिंदू कटास राज के हिंदू जाते हैं और इंगला जमाता है। जहाँ भी पाकिस्तान के अंदर जो जत्थे जाते हैं उनकी सारे की रहना सहना खाना पीना सब मैनेजमेंट उनकी है। वो हमें जाते ही वहाँ पर मिले, उन्होंने जाते ही हमारा स्वागत किया, सबसे हाथ मिलाया। थोड़ी सी दूर जाके जो पाकिस्तान एम्बेसी है, एम्बेसी जहाँ पे हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक होने थे, ठप्पा लगना था इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन से इस तरफ उन्होंने बहुत ही अच्छा वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए थे। तो ये जो फूलों की बरसात हुई थी, यहाँ हुई थी, आगे हुई थी? नहीं, वहीं पे महाशिवरात्रि के बोर्ड लगे हुए थे वहीं पे। और वहीं हिंदी में? हाँ, हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश। उर्दू में भी थे? नहीं, उर्दू में भी थे कुछ, वो सारे हिंदी में लिखा हुआ था महाशिवरात्रि, इंग्लिश में लिखे हुए थे, हिंदी में भी लिखे हुए थे। वो वहाँ लिखे हुए थे, हमने उसकी फ़ोटो भी ली थी, इसके अंदर है फ़ोन मेरे पास। तो वहाँ पे जाके गुलाब, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ज़्यादा होता है, गुलाब के फूलों की बहुत बरसात, बहुत ज़्यादा होता है वहाँ, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे अपने यहाँ गेंदा होता है, तो वहाँ गुलाब है। गुलाब के फूलों की उनने बारिश करी, ऐसे लगा लो ऊपर डाले, हमारे सबको गुलाब के फूलों की माला डाली। मीडिया वहाँ पर बहुत आई हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 मीडिया वाले, हर एक अलग अलग यूट्यूब से और नेशनल उनकी न्यूज़ जो भी थी और उनकी स्टेट न्यूज़ जो भी चैनल थे, सारे वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने सबकी बाइट ली वहाँ पर और सभी ने वहाँ पर अपने अपने बाइट दी, रेफरेंस दिया। तो मैंने तो वहाँ जैसे अब बाइट देने लगे तो हमारी ज़बान पे तो हरियाणवी चढ़ी हुई है। ये अभी आपकी जाते हुए की बात कर रहे हो ना? जाते हुए की बात करें,
तो हमारी ज़ुबान पे हरियाणवी चढ़ी हुई है। तो मैंने बाइट दी अपनी, तो बाइट दी तो मैंने बताया भी हम खाने वाले से ऐसे ऐसे वो काम था, अपने पूर्वजों की धरती पे आए तो दिल खुश हुआ, आपने भाई वहाँ स्वागत इतना अच्छा किया, वहाँ उन्होंने हमारा स्वागत बहुत अच्छा किया। तो वहाँ जाके ये बात है कि हम पता चला है कितनी की वैल्यू है बंदे की। अच्छा। वहाँ उन्होंने स्वागत किया हमारा बहुत। तो हमारी हरियाणवी टूनिंग थी, तो वहाँ पे 2-3 हमारे पास आए, ले जी आप हरियाणा से, वो भी यहाँ से उस समय के माइग्रेटेड थे 1947 के। तो कोई यहाँ पे जुप्पा का था, एक हमारे को मिला, तो कोई सिपर का था। जो जुप्पा वाले थे उनकी ट्रांसपोर्ट की मैनेजमेंट थी, उन्हें कोटेशन भर के अपने को बसों के जो भी हमारी मैनेजमेंट थी कटासराज यात्रा की, उन्हीं को ही सारी व्यवस्था उनकी थी बसों की। बढ़िया बसें थी, सारा सिस्टम बहुत बढ़िया था। बसों का किराया हमारा था जो वो था, उसके अंदर उन्होंने डॉलर के हिसाब से लेने थे पैसे, डॉलरों में लिए, क्योंकि हमारे कितने पास डॉलर? जत्था में आदमी थोड़े थे तो डॉलर ज़्यादा थे। $58 पर हेड हमारा लिया। हमारे पास डॉलर थे। ओके। हाँ, तो फिर ये वाली बात आपने पिछले वाले वीडियोस में क्यों नहीं बताई कि ये भी तो एक खर्चे में इंक्लूड होता है ना? वो तो ऐसा है जी, तो यहाँ से तो हमारे से किसी ने नहीं लिया, वहाँ पे तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है वो तो हमें देना ही आपने पड़ेगा। पीछे बताया कि खाना पीना सब फ्री, खाना पीना, खाना पीना रहना सब गवर्नमेंट का था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारा खुद का है। जो लोहारू से कटा ना, लाहौर से कटासरा तकरीबन $50 कह लो। हाँ, $50 आप लगा के, तो हमारे से तो 58 लिए, हाँ $60 लिए हमारे से तो। और उसके बाद 5,000 के करीब। हाँ 5,000 रुपये से ऊपर ही हो गए। वैसे उन्होंने क्या किया उस टाइम, वहाँ समस्या हो गई थी इंडियन करेंसी में, फिर उन्होंने सबसे लिए 6,500 रुपये। हमारे पास डॉलर थे। ठीक है। जिसके बाद डॉलर है $58 दे दो, हम्म। पाकिस्तानी करेंसी है तो 16,250 रुपये दे दो। हम्म। इंडियन करेंसी थी तो उन्होंने लिए 6500 रुपये। हम्म। इंडियन करेंसी, क्योंकि व्यापार चल नहीं रहा तो करेंसी का समस्या ही है उनको चलाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमारा खुद का था। हर्ष भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हम जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया ना, उससे 2 एकड़ जमीन पे उनकी बिल्डिंग बनी हुई थी। अच्छा। जहाँ हमें वो इमिग्रेशन लेके का गए, बिल्डिंग नहीं थी, इमिग्रेशन ऑफिस था। इमिग्रेशन ऑफिस था। वहाँ उन्होंने चाय का पानी का प्रोग्राम कर रखा था। तो वहाँ से उन्होंने हमारे को हर एक को अपने अपने जो नेम के कार्ड थे, आई कार्ड बना के आई कार्ड बना के हमारे दे। उसके बाद वो दोनों बसों में हम गए, उनकी जो सिक्योरिटी थी आगे पीछे, वो हमको लाहौर जो गुरुद्वारा था ना, गुरुद्वारा अर्जुन देव साहब, हाँ, अर्जुन देव गुरुद्वारा में वो व्यवस्था आप लोग कर रुके? रखी। हाँ जी, ये रात आपकी वहाँ बीती? वहाँ रही। जो उन्होंने खाने का प्रोग्राम कर रखा था वो वहीं था। 2-3 आप- घंटे में इमिग्रेशन में रुके रहे। हाँ 2-3 घंटे? हाँ, 2-3 बैठे घंटे रहे। इमिग्रेशन, जब क्योंकि तक वो दूसरा जत्था यमुनानगर वाला नहीं आया अच्छा, ना, ठीक है, ठीक है, उसी वजह से हम लेट हो गए। उसी वजह से हम लेट हो गए। वो आए, उसके बाद उनका इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद में हम करीबन कोई 4, 3:30, 4:30 बजे का समय होगा, जो 4:30 बजे का। बता बीच में बोलो। हाँ, फिर बच्चा। उसके बाद वहाँ जो खाने का प्रोग्राम था, वो फिर 4:30 बजे से हम 5 बजे से वहाँ से वो बोले, पहले तो वो कह रहे थे कलेक्शन यहीं कर लेते हैं, रेंट की जो किराए की ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था हमारा। पर वो फिर वहाँ समस्या ये आ गई, डॉलर किसी के पास थे नहीं, कोई पौंड नहीं था, पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी, और ना कोई इमिग्रेशन पे एक्सचेंज ऑफिस था जहाँ से हम एक्सचेंज करवा लें। तो फिर वो बोले गुरुद्वारे में कलेक्शन कर लेंगे। तो हम गुरुद्वारे में करीबन कोई पहुँच गए होंगे, 5, 5:30 का समय होगा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऐसे लगा लो 2 बसें हमारी बीच में, जैसे खिलाड़ियों को लेके जाते हैं वैसे शीशे वाली बंद बसें थी। 3-4 गाड़ी आगे पुलिस की चल रही थी, 3-4 उन पीछे बसों चल में रही भी थी। कुछ लिखा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ था। अच्छा। बसें सारे एसी बसें थी, बढ़िया बसें थी, हर स्क्रीन लगी हुई थी, हर सीट के पीछे अपना बढ़िया था सिस्टम सारा। बसें बहुत अच्छी थी, लग्जरी बसें थी सारी। हमारे को वहाँ ले गए लाहौर के अंदर। हम गए तो यहाँ से ठीक ठाक था, कोई हम ऐसे नहीं कह सकते ज़्यादा डेवलपमेंट वाला भी सिस्टम हो, वो भी नहीं। गाँव में जो हमारा पहले होता था पुराना सिस्टम, वैसा ही सिस्टम था, कोई इतना वो नहीं। लाहौर पहुंचने तक का? हाँ, लाहौर के बीच में जो गांव आते हैं, 25 किलोमीटर का सफर है, वो कोई छोटा नहीं है। वो भी हमारे को 1 घंटे का करीबन समय लगता है उसके अंदर जाने के अंदर। तो हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ जाने के बाद अब सुबह से दुर्गाना टेम्पल से कुछ खा के चले थे। रास्ते में भी कुछ खाने को वहाँ पे था नहीं इमिग्रेशन या ऑफिस में, वहाँ चाय का बंदोबस्त कर रखा था पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। उसके बाद में फिर हम वहाँ गए, बोर्ड जो TPB बोर्ड है उसने, हम वहाँ गए लाहौर गुरुद्वारे में। लाहौर गुरुद्वारे में जाते ही हमने भाई खाना खाया। खाना वहाँ तैयार था, क्योंकि लेट हो गए थे, यमुनानगर वाला जत्था लेट आया, इस कारण से लेट हो गए, नहीं दिन का ही प्रोग्राम था वहाँ। वहाँ जाने के बाद हमने खाना खुना खाया। खाना खा के भाई अपना गुरुद्वारे में ही घूमे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा थी।
ये कह दे कि आपको सिक्योरिटी बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये सिक्योरिटी इतनी ज्यादा जो ऐसा वर्ड पे है- आप स्ट्रेस दे रहे हो, ये क्यों ये सिक्योरिटी अब ऐसे लगा लो, बस भी रुकी ना तो वो जैसे पुलिस के ग्रिल वगैरह लगे होते हैं ना, वैसे ग्रिलें लगी हुई थी, गेट ऐसे ही लगे कि उसके अंदर से ही बस स्टॉप पे। और जहाँ पे हम गुरुद्वारा था, उस गुरुद्वारे के चारों तरफ बहुत बड़ा पार्क भी था, उसके सामने ही लाहौर का किला था। जनता पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा आती है। हम जो वहाँ गए तो सिक्योरिटी इतनी थी, कम से कम 500 पुलिस वाले तो कम से कम मौके पर वहाँ थे। ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हम कैदी हैं? नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं है। फीलिंग ये भी आई और फीलिंग ये भी आई, हम बहुत ज़्यादा वीआईपी है जब इतनी पुलिस आई हुई है। नहीं, हमारा वीआईपी तो तब होता है ना देखो, जब अपना देश होता है। हमारा असली मकसद क्या था, हम कटासर रात की यात्रा पे भी जाएंगे और 2-3 दिन हम लाहौर घूमेंगे, परंतु वो हमारी इच्छा नहीं पूरी हुई। वहाँ जैसे हम रात को सो गए, हमारे को उन्होंने कमरे जैसे थे अलग अलग, एक कमरे में 8-8 10-10 आदमी थे। तो हम वहाँ सोने के बाद सुबह हम नाश्ता किया हमने। नाश्ता करने के बाद नाश्ते में क्या था? नाश्ते में छोले की सब्जी थी, पराठे थे, और ये 2 तरह के चावल बनाते हैं, एक नमकीन एक मीठा, ठीक हो गया। 2 तरह के चावल और चाय। मिठे चावल को ये बोलते हैं जर्दा, उसके अंदर चेरी वेरी डाल के ये ज्यादा खाते हैं चावल। अपने यहाँ इतना नहीं खाते, हम तो छीक लिए थे चावल खा के वहाँ पे 2 बार में। तो उन्होंने वो बसें हमारी जैसे थी 2 बसें, 1 नंबर 2 नंबर, उसमें हम भाई ने सुबह 10 बजे आओ भाई आप बैठो कटासराज की यात्रा के लिए। तो हम कटासराज की यात्रा के लिए जब निकले तो इन्होंने साथ साथ हमारे जो बिरयानी बोलते हैं चावल, हाँ, वो चावल बांध इन्होंने, दिए। हाँ, नमकीन और मीठे चावल ये थर्मोकोल के एक डब्बे से थे, वो पैक कर दिए, कुछ सलाद वगैरह। सिर्फ चावल? हाँ, 2 मीठे चावल, मीठे और नमकीन चावल। चावल, हाँ जी। नमकीन चावल और वो टेस्टी बनाते हैं, वैसे आलू प्याज डाल के जैसे अपन और घरों वो में बनाते हैं वो सलाद। चावल थे। फिर वो और साथ में खीरे का सलाद था, और ये था। बसों के अंदर दे दिया। बसों के अंदर हमें पानी की बोतल दी गई है, एक 2-2 जिसने जो पीनी है, और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक जो, और साथ में एक स्नैक्स का डब्बा जिसमें एक चिप्स का पैकेट 10 रुपए वाला, एक अरे फ्रूटी? एक फ्रूटी नहीं थी, वो तो ड्यू दे दी ना, माउंटेन मैं ड्यू समझ एक गया, हाँ। 200 ml वाली, एक छोटा सा नमकीन का पैकेट, ऐसे लगा लो भुजिया नहीं आती अपनी छुट्टी समझ खुली, गया। वैसी भुजिया थी। और एक वो जो बच्चे खाते हैं इतनी बड़ी चॉकलेट सी पापड़ी सी आती है, हाँ, वो वाली चॉकलेट थी, वो दे दी उन्होंने। और साथ में एक वो भेरा जगह आती है एक कटास रात से उसके बीच में, वहाँ मोटरवे बोलते हैं, वो अपने यहाँ हाईवे बोलते हैं मोटरवे। उस मोटरवे पे वहाँ पे सारे होटल वगैरह बने हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसा है ना, सारा नॉन वेज का सिस्टम है, किसी का दिल भी करे ना करे भाई, वह जो खाने वाला है उसका कर जाए। बाकी वहाँ नॉन वेज का सिस्टम ज़्यादा था। हमने तो भाई वो चावल थे, चावल खा लिए। उसके बाद हम कटासराज वहाँ पहुँच गए। ये कटासराज कितनी देर का सफर था? करीबन कोई 5 घंटे 4-5 घंटे का। अच्छा जी। हाँ, 4-5 ये घंटे का। चकवाल में आता है? ये चकवाल में आता है, लेकिन बैकवर्ड सा एरिया है बिल्कुल वो। आप ये नहीं कह सकते कि इतनी डेवलपमेंट। वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी बहुत ज़्यादा है। डेजर्ट टाइप है? हाँ, डेजर्ट टाइप ही आप बोल सकते हो, वैसा ही है। जो कटासराज जहाँ पे मंदिर है वो सारे तरफ से रेतीली पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। अच्छा। और वो उससे थोड़ा सा आगे एक और उन्होंने माइंस बताई, खेवड़ा माइंस बताई, नमक की माइंस। जहाँ ये सेंधा नमक की माइंस है। समझ गया। वो ऑल ओवर वर्ल्ड सेंधा नमक वहीं से जाता है, लेकिन वहाँ हमारे को जाने नहीं दिया गया। हमारे को तो कटासराज के बस वहाँ हम पहुँचे तो एक कटासराज वहाँ पे एक क्या था, इसका माइनिंग का कॉलेज था, वो इनने अवेलेबल करा रखा था। उसके अंदर हर कमरे के अंदर नीचे गद्दे लगे हुए थे हमारे लिए, बड़े बड़े हॉल कमरे थे। ये मंदिर के अंदर की बात कर रहे नहीं, जहाँ पे हमारे को रोका गया, कटासराज में रोका गया? कटासराज में, जहाँ हमारे को कॉलेज में रोका गया। सड़क से एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ कॉलेज सड़क है। से एक तरफ तो मंदिर हो गया, एक तरफ कॉलेज हो गया। तो उस कॉलेज के अंदर हमें जाते पहले वहाँ रोके, पहले वहाँ रोके, स्नान किया होगा? वहाँ जाके मुंह हाथ धोया अपना। सुबह से चले हुए थे। अपने वाले लोग चावल में इतने ज्यादा खुश नहीं होते। बिल्कुल, उनको तो या तो आलू पूड़ी मिल जाती तो अच्छा था, हाँ, छोले या पूड़ी रोटी मिल जाती तो सीधा बात है, वो अच्छा था। तो वहाँ से हम पीछे उसके अंदर मैस थी कॉलेज की, लंगर घर जो बना रखा था, वहाँ पे गए। वहाँ सबके लिए खाना तैयार था। जाते ही हमने खाना लिया, क्योंकि जो गुरुद्वारा लाहौर है वहीं से बंदे साथ जाते हैं, उनकी गाड़ी पहले चल पड़ती। वहाँ हमारे लिए खाना तैयार था। जाते ही भी अपना खाना उन्होंने मैस में वहाँ लंगर घर में, लाहौर से ना, ये ईटीपीबी जो बोर्ड है ना, इनके पास सिक्योरिटी भी अपनी, मैनेजमेंट भी अपनी, लांगरी भी अपने, इनके पास सारी पुलिस जो भी सिस्टम है सारा इनका ही। ये परमानेंट कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी उस बोर्ड के। वो बोर्ड है जो वो एक स्वतंत्र बॉडी है। उनके पास ना हिंदुओं की प्रॉपर्टी अभी भी इतनी है कि वो उसके रेंट से इतनी इनकम आ जाती है उनको कि वो अपना सब कुछ खुद मैनेज करते हैं वो।
अब वो पल कैसा था जिसके लिए आप लोग गए थे मंदिर की ड्योढ़ी पे? जब पैर रखा होगा, क्या वो आस्था आई थी? जयकारा लगा था दिल से? जयकारा तो दिल से लगा था भोले शंकर का, लेकिन क्या है कि देख रेख बहुत ज़्यादा कम है वहाँ हमारे मंदिरों की। हाँ। क्योंकि अब हम गए हैं तो वहाँ उन्होंने खर्चा भी किया, सारा उन्हें व्यवस्था भी करी। वो किस लिए? वो हमें दिखाने के लिए कि भाई हम इतनी भी देख रेख कर रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से अपने इंडिया में केदारनाथ, बद्रीनाथ या और धाम कहीं चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे तो बहुत क्या कहने हैं भोले नहीं, बाबा उसका भी एक कारण है, लेकिन उस कारण से पहले ये भी तो है ना, कि यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि पता लग रहा था कि ये हमारे आने पे देखभाल हो रही है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सामने साफ पता लग रहा था। भाई पहले ऐसा नहीं था, कल परसों ऐसा नहीं था, हाँ, हम आ रहे हैं तो ऐसा आज हुआ। लिपा पोती और सब चमककाई कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये हो रहा था। वो बंद ही पड़े रहते हैं वो बंद ही पड़े रहते हैं, वहाँ खुलता ही नहीं। अब हम भी वहाँ मंदिर में मत्था टेक के बाहर निकल आए तो पीछे से ताला लगा दिया गया। अच्छा, बाद में ऐसे बंद। हाँ, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की ड्योढ़ी पे। अब आपने कहा ऐसा है जयकारा तो अब लगाया रात को वहाँ रुक गए। नहीं, सुबह मंदिर की सुबह ड्योढ़ी के बाद उसी उसी अच्छा, अगले दिन दर्शन हुए हैं? नहीं, सात को सेम जिस तरह हमने लंगर खाने से बाहर निकले। हाँ, 7 तारीख की बात है। उसके बाद बोले भाई 5:30 बजे सारे मंदिर मंदिर आ जाओ। ठीक हो तो हम सभी अपने वहाँ शाम पे को? शाम को 5:30 बजे। अच्छा। सिक्योरिटी क्या है कि स्कूल के बच्चों की तरह पहले देख के करके गिन के बाहर निकाला भी कितने, सभी को गिना जाता है, सभी को वो। मैं तभी तो कह रहा था, कैदी वाली फील आ रही थी। हाँ, बस वही फीलिंग थी, ऐसे लगा लो। तो हमारे को लेके गए, आगे सिक्योरिटी पीछे सिक्योरिटी। रोड क्रॉस करना है, रोड के आधा किलोमीटर इस तरफ, आधा किलोमीटर इस तरफ व्हीकल सारे ब्लॉक कर देते। सिक्योरिटी चुराया आ जाता है। तो डीएसपी वगैरह सारे इंस्पेक्टर सिक्योरिटी में, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा। जिस एरिया में जा रहे थे उसी एरिया की पुलिस हमारी सिक्योरिटी में लगी हुई थी। तो हमारे को वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी के बीच में टीपीबी के जवान थे बीच में, वो सारा आगे आगे माइक लेके वो भी हमारे की व्यवस्था बनवा कर मंदिर में ले गए। मंदिर में हम गए, वहाँ हमने जाते भोले बाबा के दर्शन करे और जयकारा लगाया शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। तो वीर बजरंगी हर हर महादेव। तो वहाँ से फिर हमने वहाँ थोड़ी देर बैठे। मुझे वो वाला सरोवर बताओ जिसकी हम तस्वीरें देखते हैं, नीला पानी। वो नीला पानी हम 7 तारीख को जब गए ना, 7 तारीख को हम वहाँ मंदिर के दर्शन वगैरह करके आए। नहीं, 7 तारीख को 5-6 बजे पहुँच गए। उन्होंने जो वहाँ पंडित जी है, उन्होंने हमारे को ऊपर पहाड़ी के ऊपर लेके गए। तो वहाँ उन्होंने हमारे को मंदिर दिखाया, भाई ये हनुमान जी का मंदिर है, ये मंदिर है। तो फिर मैंने वहाँ ध्यान किया, जो वो सरोवर है ना, उसमें पानी ये ट्यूबवेल से उसके अंदर डालते हैं। अच्छा, ठीक पानी नहीं है। ठीक है। पानी वहाँ इंडस्ट्री लगी सीमेंट की, इसलिए वो पानी वहाँ ख़त्म हो गया। और ये मैंने पीछे से ट्यूबवेल से पानी डालते हैं। सीमेंट तो बड़ी बड़ी चीज़ें ख़त्म कर देती है। तो उसके बाद हम 7 तारीख को वापस चले गए। 8 बजे शिवरात्रि का दिन था। हम सुबह सुबह उठे। सबसे पहले हमने सोचा भी स्नान वगैरह किया, और वहाँ जाके हम पहुँच गए मंदिर में। और मंदिर में शिवरात्रि था, हमने सब ने मिल के जल चढ़ाया, और हमारे कच्चे दूध की व्यवस्था थी। फिर हमने मंदिर के सामने ही पूरा जो ग्रुप था उन्हें सब ने हवन किया। अच्छा। हाँ जी, हमने अच्छा चीज़ हो गई। हवन करके उसके बाद जो जल कर अभिषेक करके और फिर हम वापस आ गए। हमने वहाँ भोजन वगैरह करके फिर उसके बाद 12 बजे 1 बजे के बाद हम फिर दोबारा गए। अच्छा। वहाँ उन्होंने वो उसके अंदर है उनके फिर उन्होंने एक गेस्ट हाउस था उनका पास में ही, और उन्होंने वहाँ प्रोग्राम कर रखा था। जो इसके सेक्रेटरी है, राणा, क्या नाम था, राणा कुछ था, वो एक किस्म में जैसे अपने आईएएस होते हैं ना अधिकारी, ऐसे उनके जो है पाकिस्तान के अधिकारी वो आए हुए थे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम कर रखा था। तो भाई आपके दोनों देशों के आना जाना हो, बस यही उन्होंने जो मैत्री संबंधों के बारे संबंध में बने। उसके बाद तो मेरे को इस बात का पता लगा कि हमारे को जो इन्होंने कह रखा था, भाई आपको 8 तारीख को शिवरात्रि के दर्शन करने के बाद आपकी 9 की वापसी होगी। हमारे को पता लगा बाद में, भाई ये तो वापसी आपकी 10 की करेंगे। तो हमने सोचा भाई एक दिन हम क्या करें। तो मैंने उस जो आए हुए थे सेक्रेटरी साहब राणा, मैंने उनको कहा भाई हमें एक दिन आप हमारे को रोक रहे हो, तो हमारे को तो
हमने मंदिर के दर्शन कर लिया, शिवरात्रि है, जो हमने जलवेश करना था वो भी कर लिया, तो हमें वापस भेजो लाहौर। बोला जी नहीं, हमारे प्रोटोकॉल में ये है कि आपको 10 को भी यहीं रहना पड़ेगा। मैंने जी हम फिर यहाँ तो मैंने इनको कहा, मैं तो हम तो फिर कैदी बन के रह गए। बिल्कुल। बोला जी अच्छा, नहीं आपने नहीं, कहा? हाँ मैंने उनको कहा, बोला जी ऐसा है हम बात करेंगे बात। तो फिर उसके बाद वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उन्होंने हमारे लिए चाय पानी का प्रोग्राम कर रखा था। उसमें दही बल्ले, पापड़ी, समोसे और ये पकोड़े वगैरह, चाय, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, इन्होंने प्रोग्राम कर रखा। उसके बाद वो सब ने अपना वो खा के, फिर मेरे को पता लगा जी ये यहाँ के डीसी साहब आए हुए, वो लेडीज़ थी, और वहाँ के लोकल तहसीलदार भी थी, वो भी लेडीज़ थी। तो उन्होंने भाई 8-10 लेडीज़ को बुलाया, भी देखो हमारे या तहसीलदार भी लेडीज़ है, और जो डीसी है, कमिश्नर है, वो भी लेडीज़ है, और हमारा जो पंजाब सूबे की जो मुख्यमंत्री है वो भी लेडीज़ है, नवाज शरीफ की लड़की है ना। तो मैंने उससे भी मिला, मेरे को बता दिया कर्मचारी कहते इससे मिलने, मैंने उससे भी मिला। मैं मैडम जी बात ऐसे है, हमारी भी सुनो। उन्होंने कहा जी क्या बोलो। मैं जी हम आज 8 की शिवरात्रि है, हमने सोचा था 8 के बाद हम 9 तारीख को चले जाएंगे, तो आप हमारे को आप कह रहे हो भाई 10 को भी, 9 को पूरा दिन यहाँ रहो, 10 को जाना है। बोले जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं, जो आपका प्रोटोकॉल है जो सरकार ने बना रखा है हम उससे बाहर जा ही नहीं सकते। फिर हमने बस देखा, मैंने भाई बात तो बढ़नी नहीं, फिर मैं चुप होकर बैठ गया। फिर उसके बाद शाम को उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा था, वहाँ पटाखे, आतिशबाजी, पूरा प्रोग्राम कर रखा था। शिवरात्रि की हमारा सबसे ज़िंदगी का एक पहला दिन होगा जो हमने शिवरात्रि इस तरह मनाई, एक दिवाली की तरह। अच्छा। वहाँ 2-3 घंटे ये पटाखे वगैरह, डांस, डीजे वगैरह लगा रखा था, बहुत उन्होंने प्रोग्राम कर रखा था अपना अच्छे। फिर उसके बाद 9 तारीख हो गई, 10 को भी हम यही मंदिर में, इसी मंदिर में रहे? हाँ इसी मंदिर में कटासराज में गए, और जाने के बाद अब 10 का दिन भी गया जी खत्म। नहीं तो दिन भर किया क्या आपने? क्या करे, वो मंदिर में बैठे रहते, वहाँ अपने ग्रुप के साथ भजन कीर्तन करते रहते, खाना खाते, चाय पियाते, फिर भजन कीर्तन करने लग तो जाते। इतना भजन कीर्तन तो आपने पूरी उम्र में नहीं किया उम्र में होगा। नहीं किया। हाँ जो लेडीज वगैरह थी वो बस अपने भजन कीर्तन करती, हम बैठ जाते उनके पास। उसके बाद 11 तारीख को हम बोले भाई अब 11 तारीख होगी चलो। वो बोले जी ऐसा है, लोगों ने नवाज शरीफ की सरकार नहीं बनी, लोगों ने प्रदर्शन कर रखा है, अपन यहाँ से चलेंगे 2 बजे। फिर हम चले जी वहाँ से 2 बजे। अच्छा 2 बजे, हाँ 10 तारीख को, 10 तारीख को 2 बजे चले जी। 2 बजे जाने के बाद फिर रास्ते में हमारा वो हमने चाय का प्रोग्राम जो कर रखा था, वो कौन सी थी जगह, हाईवे पे, बेरा हाईवे पे। फिर वहाँ हम पहुँचे ना, उस टाइम करीब 8 बज गए थे, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, पूरी मार्केट थी। वहाँ हमने एक चीज़ नोट की, यहाँ पर जैसे इंडिया में 3 तबके हैं, वहाँ 2 तबका है, एक गरीब और एक अमीर। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ 3 तबके हैं, यहाँ मध्यम वर्ग के लोग, वहाँ अमीर और गरीब। मैंने हिसाब लगा, अमीर तो आप ये लगा लो 5-10% लोग हैं, जो गरीब है ये 90% है। ये आपको ये देखो बुर्का वगैरह ये जो है ये गरीब लोग ज़्यादा करते हैं, और अमीर लोग तो वहाँ जो ये है ना भाई, कानून लागू हो गरीब पे हो, अमीर पे नहीं होता, अमीर पे लागू नहीं होता। जो सिस्टम था वेस्टर्न सिस्टम था, ऐसे लगा लो। बेरा मोटरवे पे तो हम तो आप ये नहीं बता सकते कि भी मोमडन है या कुछ है, मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं। वेस्टर्न सिस्टम, उनका पहनावा देख लीजिए आप, कुछ भी देखिए आप, ये जेंट्स जैसे नहीं, लेडीज का किसी का भी हो, आपको किसी कुछ भी देख ली, वेस्टर्न सिस्टम था बिल्कुल। वेस्टर्न महंगाई बहुत ज्यादा थी, महंगाई तो बहुत जी। और वहाँ अमीर लोग हमें मिले, जो पैसे वाले थे खूब बहुत मिले, बड़े बड़े प्यार से मिले, भाई आप इंडिया से आए हो, बड़े खुश हुए, भाई आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, ऐसी कोई बात नहीं थी, बड़े लोग थे। परंतु मैंने तो वहाँ देखा जी ये तो फर्स्ट क्लास के लोग हैं। अब वहाँ इतनी महंगाई है, हमारे जो गाड़ी है, कोई गाड़ी मेरे ख्याल अपने 50,000 की, 40,000 की कबाड़ की गाड़ी है ना, वो भी वहाँ 10-10 लाख रुपए की। महंगाई इतनी है, बहुत महंगाई। गाड़ियाँ तो आप मैं सोच ही नहीं सकते, जो मोटरसाइकिल हमारे यहाँ 60-70 हज़ार का है, वो 3-4 लाख रुपए का है, बहुत महंगाई है। चलो हम इस पर बात ना करके ये करते हैं कि आखिरकार यहाँ से हम दर्शन करके 10 तारीख को पहुँच गए लाहौर। हाँ जी, रात को 10-11 बजे। हाँ रात को पहुँचे हम। उसके बाद वहाँ हमने रात को जो भोजन वगैरह प्रसाद था वो भंडारे में हमने खाया। उसके बाद सुबह की
सुबह 11 हाँ 11 तारीख को 11 तारीख सुबह को हम उठ के नहा धो के अपना नाश्ता कर लिया 8:30 बजे। हम बोले किस टाइम लेके जाना है, हमने उन्होंने कहा भी मैं- हमें नहीं, आपको पता था कि 11 को वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं? नहीं नहीं घुमाएंगे घुमाएंगे। हमने अच्छा, अच्छा, सोचा ये घूमने वाली बातचीत हम सेपरेट करेंगे। यहाँ तक तो था हमारा दर्शनों का। तो जनाब जी, जो इन्होंने लाहौर की गलियाँ घूमी या कहाँ कहाँ गए, वो सारी अलग, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को ये बताया जाए कि आखिरकार जो कटास राज के दर्शन हुए वो कैसे थे, क्या क्या इनकी फीलिंग्स थी, इन्होंने क्या क्या देखा, अच्छा बुरा जो भी था वो लेकिन जरूर आना चाहिए। जो वहाँ में पता चला, जो हमारा ये जत्था गया है ना, जो हमारे से जत्थे में पहले 5 साल पहले 7 साल पहले वो कह देखो उस टाइम डील थी, हम लाहौर भी घूमे आते लोग, तो इसीलिए भी यात्रा करके आए, 2 दिन लाहौर रहे और घूमने जाएंगे। लेकिन क्या है कि वो घूमने नहीं दिया गया बिल्कुल भी हमें, कोई बात नहीं। और डील भी नहीं दी गई, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। पता चला भी जिस तरह आप सिखों का जो जताता है उसके अंदर डील दी जाती है, उसमें डील दिया, क्योंकि एक तो ये होता है कि हमारे बंदे थोड़े थे, उनके ऊपर सिक्योरिटी ज्यादा थी, उनके 2-3 हज़ार बंदों के जत्थे जाते हैं, उसके अंदर फिर इतने सिक्योरिटी का सिस्टम। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने ज्यादा जनसंख्या का फायदा उठा लेते हैं, आपका कहना भाई है? वो या आपका- उनके साथ वो थोड़ा सा व्यवहार अलग होता है, व्यवहार ऐसा है? अलग, हाँ, ऐसे- हैं? ऐसा ही ऐसा है। लगता है। चलिए, बात तो है, कहीं ना कहीं मतभेद तो हैं, चीज़ों का तो असर है, तो वही बात है, हम लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मिट्टी ना फरोल, तो हम लोग वो उसको फरोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग को बस इतना बताना चाहते थे कि ये जो चीज़ें थी इनके साथ इस तरह से पेश आई थी। एक सनातन धर्म सभा और एक हिंदू हम्म, धर्म सभा को मैं ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजे, हमारे मंदिरों के दर्शन करें, कटास राज के, हिंगलाज माता मंदिर के। ये हमारी सरकार को भी कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे ये मेरा पर्सनली मानना ये है, मेरे साथ, मैं इतने सालों से बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, लोग नहीं जाना चाहते। हाँ, लोग हमारे को भी लोग कहते थे, लोग डरते हैं भाई, पता नहीं वहाँ कितना उग्रवादी जाते, कोई बम से उड़ा देगा, ये कर देगा। हमारे को भी लोग कह रहे थे तुम्हारे को जाने को पाकिस्तानी मिला और वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। हमारे को लोगों ने पता नहीं कितने कितने ताने दिए, हमारे को भी कह रहे थे भाई आप वहाँ क्यों जा रहे हो। तो इसलिए कि सर ये तो चाहते हैं, इन्होंने तो अपने जो ये संस्थाएं बनाई हुई हैं इसीलिए बनाई हुई हैं कि लोग इनसे संपर्क करें और ये भेजें, रास्ते आसान करें। लेकिन लोगों के दिमागों में जो ये चीज़ें बैठी हुई हैं उसकी वजह से लोगों के इनके पास ऑफर्स ही नहीं जाते, ये रिक्वेस्ट ही नहीं करते कि हमारे को दिया जाए वीज़ा। उसके भी बड़े सारे कारण हैं जिनके ऊपर हम चर्चा ना करें तो ठीक है। और जो मैं पर्सनली जिस चीज़ को महसूस करता हूँ वो ये है कि ये जो जनरेशन बैठी है ये तीसरी पीढ़ी है उनकी जिन्होंने विस्थापन झेला। अब वरुण के पापा से तो शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पुराने एक वीडियो में जाएंगे तो देखेंगे, इनके पिताजी के पिताजी यानी कि वरुण के दादाजी ने विस्थापन झेला था ना। बिल्कुल। तो इस जनरेशन के दिल में वो वाली बात ज़रूर है जो मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मेरी दादी 5 साल की थी जिस टाइम आए थे, तो मैं वो बहुत सारे लोगों से वो बात सुनता हूँ कि हम वहाँ जाएं जहाँ से हमारा सब कुछ छीन लिया गया, हमारा लूट लिया गया, हमारे बंदे, मतलब वो जो, अब मैं सारी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, आप सब Negative. लोग जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें Negativity. हमारे दिलों के अंदर हैं, एक ये बहुत बड़ा कारण है। नहीं, ये लोग, वो लोग भी सोचते हैं हम इंडिया में जाएंगे, पता नहीं हमारे को हिंदू मार देगा। हिंदू मुस्लिम का इनको ने इतना जहर फैला दिया, मीडिया ने, सबसे ज़्यादा योगदान मीडिया का है। आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे वो ऐसे हैं, वो अपने बारे में ऐसे ही सोचते हैं बिल्कुल, हिंदू के बारे में जैसे हम आतंकवादी हैं, और कुछ नहीं। हाँ ऐसा है, सोच है उनकी वो, क्योंकि ये जहर जो है ना अपने कानों में नहीं, उनके कानों में भी बिल्कुल ऐसा है। और इस बात का ताज़ा ताज़ा सबूत अभी एक वीडियो रिलीज हुआ था BBC का, जिसके अंदर ये बताया गया था कि उनकी किताबों में हिंदुओं के बारे में कैसा बताया जाता है। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये वीडियो यहीं खत्म, और अगले वीडियो में वरुण और हर्ष ने जो लाहौर की गलियों के अंदर, अनारकली बाज़ार के अंदर या कृष्णा देवी मंदिर के अंदर या जहाँ जहाँ भी वो लोग गए उनका जिक्र। शुक्रिया।